गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 9 की बारी है। जैक बोर्ड का एग्जामिनेशन करीब है, इसीलिए फिजिक्स आज लेके आया हूँ। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1। एक कार आधी दूरी 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से और बची आधी दूरी 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तय करती है, तो कार की औसत चाल क्या है। अब देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन में दो ठो पॉइंट लेना है, यानी दो ठो स्थान लेना है ए और बी, जिसके बीच की दूरी कितनी है x मीटर, और इसके ठीक बीच में पी एक पॉइंट है, यानी यहाँ से यहाँ तक आधी दूरी, यहाँ से यहाँ तक आधी दूरी। ये आधी दूरी जो है वो x/2 मीटर हो गया, और चाल कितना है इसका 30 मीटर प्रति सेकंड। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 30 मीटर प्रति सेकंड से, और ये आधी दूरी जो है 20 मीटर प्रति सेकंड से तय करती है। तो कह रहा है क्या, इसका औसत चाल कितना है। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, सॉल्यूशन में क्या करना होगा। सबसे पहले एपी के लिए क्या है, ध्यान दीजिए, जो दूरी कितनी हो जाएगी x/2 मीटर, और चाल 30 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ कहा जा रहा है कि आधी दूरी 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, तो समय कितना हो जाएगा। समय का फार्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल, यानी कितना, यहाँ x/2 और बटा चाल कितना है 30, तो x/60 हो गया। क्या चीज निकला, x/60 सेकंड, क्योंकि मीटर पर सेकंड है, यहाँ सेकंड हो गया। ठीक है, आगे देखिए। अब इधर अब पीबी के लिए, तो पीबी के लिए क्या हो जाएगा, देखिए जो दूरी वही हो जाएगी कितनी, x/2 मीटर, और चाल कितना हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड। अब इसमें समय कितना हो जाएगा, अब दूरी बटा चाल, यानी x/2 गुना 20, यानी कितना होगा x/40 सेकंड। अब क्या चीज़ निकालना, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब निकालना ये है कि औसत चाल, तो औसत चाल के लिए क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय होता है। अब आ जाइए इधर, औसत चाल के लिए क्या होगा, औसत चाल बराबर फार्मूला क्या होता है, जो कुल दूरी बटा लगा कुल समय। अब देखिए, तो कुल दूरी कितनी है, x/2 और x/2, टोटल x है, यानी क्या होगा x मीटर, अब बटा कुल समय कितना है, अब x/60 है, यहाँ x/40 है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, x/60 प्लस x/40, ये क्या हो गया, सेकंड हो गया। अब यहाँ क्या होगा, x अब बटा 60 और 40 का एलसीएम कितना होगा 120। अब 120 में 60 से भाग देंगे, 60 दूनी 120, यहाँ हो जाएगा 2x, और यहाँ क्या होगा 3x, 40 के 120, और यहाँ हो जाएगा 3x, यानी कितना होगा, यहाँ हो जाएगा x गुना 120 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 2 5x, यानी x कैंसिल हो जाएगा, और 24 पंचे 120 होता है, यानी कितना हो गया 24 मीटर पर सेकंड। और अब इसमें देखना है कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, तो एक कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त करती है, उसका त्वरण है। अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तब इसमें क्वेश्चन पहले समझिए, क्वेश्चन कह क्या रहा है कि एक समान रूप से त्वरित होकर। अब त्वरित होकर का मतलब क्या हो गया, उसका वेग बढ़ता है समान रूप से, और 5 सेकंड में समय हो गया 5 सेकंड, और 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, यानी यह हो गया प्रारंभिक वेग, जिसको u से सूचित किया जाता है, और यह हो गया अंतिम वेग, जिसको v से सूचित किया जाता है। तब सॉल्यूशन में क्या करना होगा आपको, सबसे पहले क्या क्या चीज़ दिया हुआ है उसको लिखना है। सबसे पहले तो t दिया हुआ कितना 5 सेकंड, ठीक है।
इसके बाद दिया हुआ है u यानी प्रारंभिक वेग, शुरू का वेग कितना दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड, और इसके बाद v दिया हुआ है कितना 10 मीटर प्रति सेकंड। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो निकालना क्या है त्वरण। त्वरण किसको बोला जाता है एक्सेलरेशन को, यानी ए निकालना है। अब ए का फॉर्मूला क्या होता है याद होगा आप लोगों को, अगर नहीं होगा तो निश्चित रूप से याद कर लीजिएगा। ये क्या है v माइनस यू बाई टी, ए का फॉर्मूला होता है, जहाँ ए हो गया एक्सेलरेशन यानी त्वरण, और v हो गया अंतिम वेग, और u हो गया प्रारंभिक वेग, और t हो गया कितना समय। तब ध्यान दीजिए v कितना है तो 10 मीटर पर सेकंड है, यानी 10 हो जाएगा, और माइनस u कितना है 5 मीटर पर सेकंड यानी 5 हो जाएगा, और नीचे टाइम दिया हुआ t कितना दिया हुआ है, यहाँ 5 सेकंड दिया हुआ है, यहाँ हो जाएगा 5। तो 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 होगा, और नीचे भी 5 हो जाएगा, तो 5 1 जा 5 यानी कितना हो गया 1। और हमेशा याद रखिए जो एक्सेलरेशन जो है यानी त्वरण है, यानी ए जो निकलेगा इसका मात्रक जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, यानी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी यही इसका आंसर होगा। और एक चीज़ और जान लीजिए आप लोग, जो अभी भी और यू का जो स्पेशल नेम है, यानी ए हो गया त्वरण है ना, यू हो गया प्रारंभिक वेग है ना, जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर कंफ्यूज कर जाएंगे आप लोग, और v हो गया अंतिम वेग, और t हो गया समय। इस सब को ध्यान में रखते हुए इसके बाद सॉल्व करें, और तब ये आंसर आ जाएगा a इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, यदि u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड, v इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू माइनस 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो s का मान होगा क्या। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना होगा। तो कैसे सॉल्व किया जाएगा उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन में सबसे पहले जो गिवन है, जो दिया हुआ है, u दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड, v दिया हुआ है 0, और a दिया हुआ है माइनस 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना। तो s का मान क्या होगा, s निकालना है। सबसे पहले फार्मूला कौन सा s का होता है जिसमें u v और a तीनों रहे। तो देखिए ध्यान देखिए, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये फार्मूला है, क्या है 2as। हाँ, अब v के जगह कितना होगा 0 है, 0 स्क्वायर, अब u के जगह कितना दिया हुआ है 20, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 2 इंटू a के जगह कितना दिया हुआ है माइनस 0.2, और s के जगह तो s ही रहेगा। अब देखिए यहाँ 0 का स्क्वायर 0 हो गया, अब 20 का स्क्वायर क्या होगा 400 इज इक्वल टू 400, अब प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और 2 को 0.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 2 2 जा 4, यानी 0.4 और s हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस 0.4s को अगर हम इधर लाते हैं तो प्लस 0.4s हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना होगा 400। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो s इज इक्वल टू कितना होगा 400 बाई 0.4। क्यों, क्योंकि यहाँ 0.4 इधर गुना है, इधर आके भाग हो जाएगा, समीकरण का नियम है। अब इसको क्या करना होगा, पॉइंट हटाना होगा। तो 4 नीचे है तो पॉइंट हटेगा तो 1 तो 10 ऊपर चला जाएगा। अब 4 से इसको काटते हैं तो कितना होगा 100, 100 चौके 400, और 100 को 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा 1000 मीटर। ठीक है, क्या होगा 1000 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अब क्या क्या चीज़ दिया हुआ है इसमें, इसको आपको देखना है। अब देखिए सबसे पहले त्वरण दिया हुआ है, त्वरण यानी ए कितना है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो गति प्रारंभ करने के पश्चात एक चीज़ और ध्यान देना है आपको, गति प्रारंभ करने के पश्चात कोई चीज़ अगर रेस्ट पोजीशन में है
तो रेस्ट पोजीशन में है, इसके बाद गति करती है। तो रेस्ट पोजीशन का मतलब क्या हुआ, विराम की स्थिति, यानी u वहाँ 0 हो जाएगा, यानी प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा, हमेशा याद रखिए। तो गति प्रारंभ करने के बाद अगर इस तरह का रहे तो शुरू में गति उसकी 0 होती है, यानी u 0 होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, u 0 होगा। और वही कोई भी चीज़ गति करते करते और लास्ट में जाके अगर रुक जाती है, तो रुक जाने के बाद फिर वहाँ भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, u 0, क्योंकि गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड के बाद, यानी u 0 और t दिया हुआ कितना, 10 सेकंड, ठीक है। और दूरी यानी s निकालना है। अब ध्यान दीजिए, s का कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसमें u, t और a तीनों आता है। तो s का फार्मूला है ut प्लस हाफ at²। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यानी s इक्वल टू u गुना टी प्लस 1/2 गुना a गुना t²। अब देखिए, तो u के जगह कितना होगा 0, और t के जगह कितना दिया हुआ 10 सेकंड, और प्लस हाफ, और a के जगह कितना है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और t² कितना है 10 है, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी 10 गुना 10 यानी कितना 100। अब देखिए, ध्यान देखिए, 0 को 10 से गुना करेंगे 0, और प्लस 2 से इसको काटते हैं तो 2 दूनी 4, और 100 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 200, और 200 में 0 अगर हम जोड़ते हैं तो क्या होता है 200, और यही 200 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज लगातार हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।